अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं फॉर सीटी पीएसटी एंड डीएम के जो टेस्ट हैं, इनमें जो साइंस का पोर्शन है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ सकते हैं क्लास 4 से क्लास 10 तक, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपकी एक तरह से प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस भी आप चेक आउट कर सकते हैं चैनल पे। पैटर्न कैसे होगा टेस्ट का और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, कि फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके लिए रिक्वायर होता है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ओवरी, second option is petal, third option is anther, and fourth one is style. So correct option will be option C. Next MCQs is who proposed the planetary model for the atom. एटम के डिफरेंट मॉडल्स पेश किए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर प्लेनेटरी मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं कि वो एटम्स के बारे में किसने प्रेजेंट किया था। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए इज़ रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी बोहर एंड जो डी है वो है चैडविक। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोहर मॉडल्स वाज दैट प्लेनेटरी मॉडल। नेक्स्ट MCQs इज विच टाइप ऑफ फ्लावर लैक्स आइदर स्टेमन्स आर कार्पल। कहते हैं कौन सा फ्लावर होता है, फ्लावर की वो कौन सी टाइप होती है जिसमें या तो एंथर प्रेजेंट नहीं होगा या कार्पल प्रेजेंट नहीं होगा, कोई एक मिसिंग होगा। सो 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है कंप्लीट, बी ऑप्शन इनकम्प्लीट, सी परफेक्ट एंड डी बाईसेक्सुअल। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि इनकम्प्लीट। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। डिफरेंट उसके एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर दिए गए होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शंस हैं। ए 12, बी 6, सी 8 एंड डी 16। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट MCQs, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू। हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं या अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक मास और जो है एटॉमिक नंबर, ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि या किस चीज़ के साथ वो डिपेंड करता है। आर देयर फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, second is decrease in nuclear charge, and C option is more electron shielding, and D option addition of new electron shells. तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है किस चीज़ के साथ। करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब हम अक्रॉस द उसमें जाते हैं पीरियड में, तो एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट MCQs इज क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पोलन इज ट्रांसफर्ड। क्रॉस पॉलिनेशन जो है यानी कि एक से दूसरे प्लांट के दरमियान जो पॉलिनेशन होती है, ये कह रहे हैं कि कब होती है, जब पोलन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट यहाँ पर आप MCQs में देखिए सही से। फर्स्ट वन इज़ विद इन द सेम फ्लावर, सेकेंड इज़ फ्राम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ द सेम स्पीशी, सी इज़ टू अनदर प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पीशी, डी ऑप्शन इज फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, यानी कि फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर ऑफ द सेम स्पीशी। सेम स्पीशी के दरमियान जब पॉलिनेशन होती है प्लांट्स की, प्लांट्स में, और वो जो पोलन है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, यानी कि उसी प्लांट में नहीं दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट MCQs इज विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज इन emitted in बीटा डीके। जब बीटा डीके हो, अल्फ़ा बीटा गैमा हमने पढ़ा है, बीटा डीके जब हो तो उसमें कौन सा सब एटॉमिक जो पार्टिकल है, यानी कि छोटे से छोटा जो एटॉमिक पार्टिकल है वो रिलीज़ होता है या एमिट होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है प्रोटॉन, नेक्स्ट न्यूट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन एंड डी पॉजिट्रॉन। सी यानी कि इलेक्ट्रॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें कहते हैं क्या क्या होता है, क्या वो कंटेन करता है। ऑप्शन ए बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, ऑप्शन बी ओनली स्टेमन और ओनली पिस्टल, ऑप्शन सी ओनली सेपल एंड पेटल्स, एंड ऑप्शन डी ओनली ओवरी।
बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओनली स्टेमन और ओनली पिस्टल। नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? अर्थ पे जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं। 1 इज़ आयरन, देन गोल्ड, सी जो है वो डायमंड है और डी ऑप्शन है कॉपर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी यानी कि डायमंड। डायमंड इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। नेक्स्ट MCQ इज अ फ्लावर दैट हैज़ ऑल 4 फ्लोरल वोल्ड यानी कि सेपल्स हो, पेटल्स हो, स्टेमन एंड कार्पल्स इज कॉल्ड। वो फ्लावर जिसमें ये 4 सारे एक तरह से पार्ट्स हों तो उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है कंप्लीट फ्लावर, बी ऑप्शन इनकम्प्लीट फ्लावर, सी यूनिसेक्शुअल फ्लावर एंड डी इम्परफेक्ट फ्लावर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए यानी कि कंप्लीट फ्लावर। एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें ये चारों जो इसके पार्ट्स हैं वो होते हैं। नेक्स्ट MCQs इज हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात हो रही है कि किसने इसको डिस्कवर किया था। 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन रदरफोर्ड, बी ऑप्शन चैडविक, सी ऑप्शन बोहर एंड डी ऑप्शन आइंस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी यानी कि चैडविक। चैडविक वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। MCQs, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफाइंस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। आपने स्टडी किए होंगे 10th में, तो उसमें अब एक जो टाइप है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका जो m जो क्वांटम नंबर है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी डेफिनेशन का पूछ रहे हैं कि क्या है ये। ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑप्शन डी मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होती है उसको ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट MCQs इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स इन अ फ्लावर इज टू। सेपल का यानी कि जैसे पेटल का अपना फंक्शन होता है, तो सेपल का यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फ्लावर में उसका क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड, ऑप्शन बी अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूस पोलन एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूस नेक्टर। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। सेपल जो होते हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है वो फ्लावर्स के जो बर्ड्स होते हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट किया गया है डिफरेंट बुक्स में। इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं ये। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग का कह रहे हैं इनमें से कौन से हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ट्री, बी जो है वो कैट है, सी रिवर एंड डी बटरफ्लाई। सी रिवर इज द नॉन लिविंग थिंग और एबायोटिक जो फैक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी रिवर। नेक्स्ट MCQ इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र होना किस चीज़ से एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जर्मिनेशन, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी प्रोपिगेशन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। Next MCQ is what does the principal quantum number n describe? Again another question about a quantum number, और यहाँ पर अब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कह रहे हैं वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी ऑर्बिटल शेप, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, एनर्जी लेवल। नेक्स्ट MCQ, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम? एटम का जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी एर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी नेल बोहर एंड ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी यानी एर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वाज द साइंटिस्ट who discovered the nucleus of atom. MCQ, which subatomic particle is the lightest? सबसे लाइट वेट जो पार्टिकल है एटॉमिक, हल्का सा सब एटॉमिक पार्टिकल वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। सो ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे हल्का जो है बाय वेट वो इलेक्ट्रॉन है। MCQs, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डिवेलप्स इनटू। ओवरी जो है वो एंड में किस पार्ट, जो एक प्लांट का जो पार्ट है किस पार्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है? ए ऑप्शन सीड, बी ऑप्शन फ्रूट, सी ऑप्शन लीफ एंड डी ऑप्शन रूट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी कि फ्रूट। जो ओवरी है वो एंड में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट MCQs, द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी फूड स्टोरेज एंड ऑप्शन डी फूड ट्रांसपोर्ट। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट यानी कि रिप्रोडक्शन।
फ्लावर्स का जो मेन काम होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। नेक्स्ट MCQ, द एजमुथल क्वांटम नंबर आई डिटरमाइन another quantum number which is azimuthal, and option are energy level, option B shape of orbital, option C electron charge, and option D nucleus charge. So option B यानी कि shape of orbital is the correct option. azimuthal quantum number जो है वो shape of orbital के बारे में बात करता है। नेक्स्ट MCQs, what is the half life of radioactive substance? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं और उनकी हाफ लाइफ जो है वो क्या होती है, किस चीज़ को कहते हैं? ऑप्शन ए टाइम टेकन फॉर फुल डीके, कम्प्लीटली ख़त्म होने के लिए जो वो टाइम लेते हैं उसको कहते हैं। ऑप्शन बी टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द सब्सटेंस टू डिकेड, उस मटेरियल के हाफ सब्सटेंस अगर डिके हो जाए जितना टाइम वो लेंगे उसको कहते हैं। ऑप्शन सी टाइम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट, एंड ऑप्शन डी इज़ नन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी हाफ जो टाइम लेते हैं अपने जो टाइम लेते हैं अपने सब्सटेंस उस सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको हाफ होने के लिए, यानी कि जो हाफ नंबर है वो उसको कहते हैं। MCQ, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज, कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्टेमन, ऑप्शन बी पिस्टल, ऑप्शन सी पेटल्स, एंड ऑप्शन डी सेपल्स। सो ऑप्शन बी पिस्टल या जो कार्पल होता है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, और स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल? जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उनके मेन सिग्निफिकेंस एक तरह से पॉइंट किया थे। ए ऑप्शन electrons move randomly, option B electrons revolve in a fixed orbit, and option C atoms are indivisible, option D nucleus contains only protons. So option B यानी कि electron revolve in a fixed orbit या orbitals, तो ये एक मेन पॉइंट था बोहर मॉडल का। नेक्स्ट MCQ, विच एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा है? इनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं, ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है फ्लोरीन, एंड डी है नाइट्रोजन। सो विदाउट एनी डाउट फ्लोरीन ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एलिमेंट है। हेलोजेंस जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट MCQs, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी है जब हम पीरियड्स के अक्रॉस जाते जब हैं तो उस तरह से फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। वजह क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है एटम्स गेन मोर प्रोटॉन, ऑप्शन बी एटम्स लूज न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इंक्रीज, एंड ऑप्शन डी एटम बिकम लार्जर। सो ऑप्शन ए एटम गेन मोर प्रोटॉन ये करेक्ट ऑप्शन है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को आयनाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब खुद आपके नंबर जो हैं वो प्रोटॉन के इंक्रीज होते जाएंगे तो एक तरह से आप इन जो एटम्स हैं जो एलिमेंट्स हैं उनमें पावर आती जाएगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी प्रोटॉन के नंबर्स के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत हैवली फ्यूजन फिजन रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनका पूछ रहे हैं कि कॉमनली जो है कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी कार्बन, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो हाईली यूज जो है या कॉमनली यूज एलिमेंट है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। नेक्स्ट MCQ, आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ डैश। तो आइसोटोप्स का पूछ रहे हैं कि ये सेम नंबर इनमें क्या होते हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम नंबर होते हैं हमेशा हर एलिमेंट में, तो जो आइसोटोप्स हैं क्योंकि वो सेम एलिमेंट के मेंबर होते हैं एक तरह से, जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनके जो न्यूट्रॉन नंबर हैं वो थोड़े से क्या वो चेंज होते हैं। सो यहाँ पर प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बोथ। नेक्स्ट MCQs, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी? जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस दी गई हैं उनका पूछ रहे हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो रेडिएशंस हैं वो कौन सी हैं जिनमें हाई एनर्जी है। ऑप्शन ए अल्फ़ा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गैमा, एंड ऑप्शन डी एक्सरे। सो ऑप्शन सी गैमा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गैमा
are the type of radiation with the highest energy. MCQ, what is the charge of an alpha particle? जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज कौन सा होता है? ए है +2, बी है -1, सी न्यूट्रल एंड डी +1. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए यानी कि +2. MCQs, हु इज़ द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल को क्या जो फादर है वो किसको कहा जाता है? ए है मेंडलीव, बी है डाल्टन, सी है बोहर एंड डी है रदरफोर्ड. मेंडलीव, मेंडलीव ने बहुत एक वेल डिफाइंड पीरियोडिक टेबल भी दिया था जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं. सो मेंडलीव जो है इस साइंटिस्ट को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है. करेक्ट ऑप्शन ए है. व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम विद 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन्स? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा एटम है इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका एटॉमिक जो नंबर है यानी उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और उनमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं. सो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 13. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 13 यानी कि डी का जो ये है नंबर ऑफ़ एटम्स यानी कि एटॉमिक मास जब 13 हो तो उनमें हम जो 6 हैं वो एटॉमिक यानी कि प्रोटॉन नंबर एंड जो 7 है वो उसके न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे. MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोकॉट सीड? हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे जो हम रिवीजन करे थे साइंस की, तो उनमें हम पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप ऑफ सीड्स होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कौन से मोनोकॉट सीड वाले हैं यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए है बीन्स, बी है पी एंड सी है मेज़, डी है मैंगो. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. मेज़ यानी कि जो होता है उसमें मोनोकॉट प्लांट है ये. ओके, नेक्स्ट MCQs इज़ हाउ मैनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि टोटल कितने क्वांटम नंबर जो हैं वो रिक्वायर होंगे एक इलेक्ट्रॉन को उसका डिस्क्राइब करने के लिए. सो 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 4. 4 क्वांटम नंबर जो हैं वो रिक्वायर होते हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए. नेक्स्ट MCQs इज़ विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस? कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद जो है न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एंड ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन डी जो ऑप्शन सी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. नेक्स्ट MCQs, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो 4 ऑप्शंस हैं. यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज़ जे थॉमसन, बी ऑप्शन एर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी ऑप्शन इज़ जेम्स चैडविक एंड डी ऑप्शन नील बोहर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए जे थॉमसन. MCQs है व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं. तो 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी +2. सो न्यूट्रॉन पे हमेशा न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. So that was the video for today. Till next video, kindly like, share and subscribe to my channel and don't forget to share your point of view. कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए. इंशाल्लाह साइंस की क्लास 6, 5 एंड 4 की जो डिटेल वीडियो हैं प्रिपरेशन की वो हम नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह सारी आ जाएंगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.